तो नहीं देखो बबुआ ये भी गाना कर रही है इन पर नहीं ने So basically हम लोग शुरू कर रहे हैं ये नया म्यूजिक चैनल जमशेदपुर म्यूजिक फैक्ट्री के नाम से। और पहला गाना जो है कल्लू जी का आया हमारे चैनल पर और बहुत ही ज़बरदस्त प्यार मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव ये था कि शहर में जो लोकल टैलेंट है या एक ऐसा सेंटर में जमशेदपुर है कि रात नाटक तीनों के लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ का एटमॉस्फेयर इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार यहाँ आए मतलब लगभग सभी कलाकार आके गए और सबको ये शहर बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों ने जब ये चैनल खोलने का प्लान किया तो हमें लगा कि जमशेदपुर म्यूजिक फैक्ट्री जो है बहुत ही अच्छा नाम। और जिस दिन से कल्लू जी आए इस शहर में उन्होंने तो जमशेदपुर फिल्म सिटी बोला इस शहर को, शायद भगवान ने नाम एक्सेप्ट कर लिया इस बात को। और जिस तरीके से हमने शुरू किया है और जिस तरीके से दर्शकों को प्यार मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कल्लू जी बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं इस गाने में। और इस गाने को संगीत रोशन सिंह ने दिया है और लिरिक्स जो है वो यादव राज जी का है और शुरू से कल्लू जी ने पिलवाया है। तो जिस तरीके का केमिस्ट्री हम लोग लेके आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो म्यूजिकल पार्टनर है फ्रांस की कंपनी है, उन्होंने कहा कि कहीं से भी भोजपुरी नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल बॉलीवुड लेवल का सॉन्ग लग रहा है। और हमने जमशेदपुर में शूट किया तो कल्लू जी तो मतलब इस शहर में थे पहले आर्टिस्ट थे जो आए थे इस शहर में और इस शहर को जमशेदपुर फिल्म सिटी के नाम से शुरू कर दिया। और आज इंडस्ट्री भी आ गई है, बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स भी यहाँ एस्टैब्लिश हो रहे हैं। और कल एक म्यूजिक डायरेक्टर बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर है आर्य शर्मा, उनका विवाह है कल। तो पूरा का पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ आने वाला है कल। तो इस तरीके से हम लोग इस जर्नी को शुरू किए, तो जीरो से शुरू कर रहे हैं इस चीज़ को। और आप लोगों का साथ चाहिए। शहर के लिए बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के आर्टिस्ट के लिए। और बिहार यूपी झारखंड के लिए भी हम लोग बहुत अग्रेसिव वे में काम करना चाहते हैं। तो कल्लू जी कैसा था आपका पहला गाना? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को सादर प्रणाम। जेएमएफ जमशेदपुर म्यूजिक फैक्ट्री पटना बनारस मतलब हम लोग की तरफ जो बोले जाने वाली भाषा है भोजपुरी, आज पूरे विश्व में हर लोग गाने सुनते हैं, फिल्म सुनते हैं, लेकिन किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि जमशेदपुर में भी भोजपुरी कंपनी खुलेगी और यहाँ पर भी शूट होगा। आज से 2 साल पहले हमारे जमशेदपुर से जर्नी शुरू हुई थी, जो हम लोगों ने नाच में तरकीब 2.0 किया था। तो उस समय जब मैं आया था यहाँ पर कुछ नहीं था। आज जो भी आप सेटअप देख रहे हैं, DVD की पूरी टीम यहाँ पे उपलब्ध है। तो उसी समय लगा था कि नहीं यार कुछ अलग कुछ नया यहाँ पे है जमशेदपुर में। और मैंने ये नहीं सोचा था कि जमशेदपुर फिल्म सिटी में ऐसे ही कैप्शन डाला था, उस चीज को लेकर बद्री भी इतना सीरियस हुए कि जमशेदपुर म्यूजिक फैक्ट्री के नाम पे एक कंपनी खुलेगी, चैनल खुलेगा और उस चैनल के माध्यम से हमारे भोजपुरी के सारे आर्टिस्ट गाना गाएंगे। और खुशी की बात यह है कि जमशेदपुर म्यूजिक फैक्ट्री के जितने गाने होंगे वो सब जमशेदपुर में होंगे। तो ये एक रोजगार का जरिया भी है कि यहाँ पे जितने भी
लोकल कलाकार हैं जो जिसमें टैलेंट है, जितने टेक्नीशियन है। ऐसा नहीं है कि मुंबई में ही या दिल्ली में ही टेक्नीशियन होते हैं। हमारे यहाँ के टेक्नीशियन ही मुंबई दिल्ली में जाके काम करते हैं। तो लॉकडाउन के समय जब सब लोग वापस घर आए, जब घर की याद आई, तो सोच इनकी बोल सकते हैं या सबकी सोच बोल सकते हैं कि घर में रोजगार दिया जाए, अपने शहर में रोजगार दिया जाए। तो ये जेएमएफ एक जरिया है कि जमशेदपुर ही नहीं पूरे झारखंड, अगर देखा जाए जेएमएफ झारखंड म्यूजिक फैक्ट्री बोल सकते हैं। तो झारखंड के जितने आर्टिस्ट हैं, झारखंड के जितने टेक्नीशियन हैं, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जेएमएफ जो भोजपुरी कंपनी है, भोजपुरी के साथ साथ एक यहाँ के लोकल जो यहाँ की जो भाषा है उसकी भी एक आप चैनल बनाइए, जिसमें यहाँ के जितने सारे सिंगर हैं वो गाएं। और हमारी नई कोशिश रहेगी कि हमसे भी इस लैंग्वेज की एक गाना, एक क्या जितने गाने हो सके हमसे गवाइए, ताकि यहाँ की जो भाषा है और प्रमोट हो। बस यही मोटिव है। उससे पूछिए यहाँ की भाषा क्या क्या है, बताइए। थैंक यू, आपका परिचय दे देते जरा। तो जन्म तो मेरा यही हुआ है, तो संथाल परगना है ये, तो यहाँ की भाषाओं से तो भली भांति परिचित हो। क्या क्या भाषा में आप लोग? तो जैसे यहाँ पे जैसे लोकल में अगर हम देखें कि संथाल है, नागपुरी है, तो ये जो भाषा है मगही जो हमारे जो बॉर्डर बेल्ट है उस पर मगही का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। भोजपुरी मेजर सिटी में हम लोग का है, तो ये सारे लैंग्वेजेस हम लोग का रहता है। यहाँ बांग्ला में बोला जाता है, उड़िया भी बोला जाता है। आप लोग से हेल्प लिया जाएगा भाई, आप लोग इसलिए बुलाया गया। आपका ही आप लोग अच्छा है। यहाँ बांग्ला, भोजपुरी, उड़िया सब, तमिल, तेलुगु सब पाए। अरे आशीर्वाद आप लोग का रहा तो वर्ल्ड वाइड जितनी भी भाषाएं जरूरी है कि भोजपुरी करेंगे। एक शुरुआत है कि भोजपुरी से हम शुरुआत किए हैं, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो जेएमएफ जो कंपनी है, जमशेदपुर म्यूजिक फैक्ट्री, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व की जितनी बोली जाती है उसका चैनल बनेगा और सारे लोग यहाँ पे आएंगे, यहीं पे शूट होगा। और यहाँ पे स्टूडियो भी बहुत अच्छा स्टूडियो बना है, आप लोग एक बार उसे देखिएगा भी। तो एक अच्छे लेवल पे स्टूडियो बना है जो हम दिल्ली मुंबई में जाकर रिकॉर्ड करते थे, अब आप लोग अपने शहर में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि भोजपुरी के बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर आर्या शर्मा जी भी इन्होंने अपना स्टूडियो खोला है। तो शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे आपकी इंडस्ट्री बड़ी होगी और कहीं ना कहीं जब इंडस्ट्री कहीं भी बड़ी होती है तो वहाँ पे ढेर सारे काम होते हैं, ढेर सारे गाने और फिल्म बनाते हैं। कल्लू जी, पहले आप अपना गांव घर का परिचय दीजिए और इस क्षेत्र में आप कब से आए? सबसे पहले तो मेरा पूरा नाम अरविंद अकेला कल्लू है, मैं बक्सर बिहार से हूँ। 2007 से मैंने अपनी गायकी की शुरुआत की और पहला गाना कौन था? पहला गाना था गवर्नर भैया जी का। और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि मैं पहले बक्सर, कोई भी सिंगर होता है तो अपने क्षेत्र अपने गांव में गाता है, लेकिन ये मैं जमशेदपुर आया हूँ इसलिए नहीं। सबसे पहला अगर शो देखा जाकर जिले से कोई बाहर अगर आया है तो सबसे पहला शो मेरे यहाँ पे सूर्य मंदिर है, वहाँ पे मैंने शब्द में शो किया था। तो जमशेदपुर मेरे लिए बहुत लकी रहा है। अगर मैंने यूट्यूब, हम लोग जब ऑडियो कैसे चलता था जब 2007 में, तब से मैं सीखी कर रहा हूँ। लेकिन अगर देखा जाए मिलियन की आजकल बात होती है यूट्यूब पे, तो अगर मैंने 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन दिखा है तो ये जमशेदपुर की धरती पे शूट हुई थी। तो मेरे लिए जमशेदपुर काफी लकी रहा है। ये मैं यहाँ ही नहीं, मैं कहीं भी जाता हूँ तो बोलता हूँ कि होता है लकी, जमशेदपुर में लकी रहा है। और यहाँ के जो जितने भी लोग काम करने वाले हैं, जो मेरे बैकग्राउंड में आजकल यहाँ पे जो आर्टिस्ट मेरे साथ काम करते हैं, उन लोगों का इतना प्रेम मिलता है, इतना सम्मान मिलता है, खास करके बद्री भैया के पूरे परिवार से, कि मैं अगर इस क्षेत्र में जहाँ भी आता हूँ, या धनबाद हूँ या रांची हूँ, तो एक बार कहीं ना कहीं जमशेदपुर आना होता है और यहाँ पर शूट करके एक से बढ़ के एक आना होता है। आपका हिट गाना कौन कौन है? हिट गाने तो बहुत सारे हैं, 16-17 साल हो गया। अगर देखा जाए तो बहुत सारे लिस्ट में है, जैसे कि गौनमा कहिया पहला गाता था, नाच पत्थर की नागिन जैसा, जिए गादे को काया पत्थर को, तो बहुत सारे सॉन्ग, देवी मैया का भी गीत है, छठ सॉन्ग भी है, भोले बाबा का भी गीत है। क्योंकि भोजपुरी में सीजनल सॉन्ग जैसे होते हैं, छठ हुआ, देवी गीत हुआ, सावन हुआ, ये सब हम लोग गाते हैं, तो एक से बढ़ के एक गीत है। लोकगीत जो हम लोग गाते हैं, तो बहुत सारे सॉन्ग। लेकिन माइक ठीक नहीं है, हेलो, माइक ठीक नहीं है, बिना माइक के हो जाए। एक गाना मैंने इस साल
नवरात्रि में यहाँ पे शूट किया था, यहीं पे शूट हुआ था, साक्षी में हुआ था। काशी हाँ, तो वहीं पे शूट किया तो रियल लोकेशन पे जाके जहाँ पे मूर्तियाँ बन गई थी वहीं पे। कि केहू दुनिया में कतनो दुलारी, बाकी ये कहीं हो खेली महतारी। अरे पुतावा को पुत भाले होई उजियुआ के गाई हो खेले, माई माटियो के हो खेले तमाई हो खेले, माई माटियो के हो खेले तमाई हो खेले। निर्गुण में कोई सुनाइए। हाँ, निर्गुण में अब इतने अच्छे मौके पर लोग आए हैं तो निर्गुण सुना कर अच्छा लगा। आपको पर्सनली मैं सुना दूंगा, निर्गुण को भी सब सुना दूंगा। अच्छा, कोई हिट गाना सुनाइए। गीतों से बाटे नाराज कनवाली राजा, करत कंपलेन उठलाली राजा, वो प्यार करे पतो जोर देला, नगारी नगारी के बस छोड़ देला। हीरोइन के बारे में बताइए। अच्छा, ये रगड़ी रगड़ी के मैंने कहाँ रगड़े के बाद प्यार, जो प्यार होता है, रोमांस होता है, आपने देखा होगा। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि उंगली उठ जाता है, प्यार होता है, दिल प्यार करता है पति, और प्यार नहीं करता, पूरा प्यार नहीं करता है, हो सकता है काम में बीज हो, थोड़ा बहुत प्यार के सोचे रहता है, पति बोलते हैं प्यार कीजिए, पूरा प्यार नहीं करता।